जंगल में गश्त कर रहे एक आदमी के साथ एक अजीब घटना घटी जब एक आवारा कुत्ता अचानक उसकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। कुत्ता संवेदनशील जीव होता है, आमतौर पर गाड़ी देखकर रास्ता छोड़ देता है, लेकिन यह कुत्ता वहीं बैठा रहा और हटने का नाम नहीं लिया, मानो रास्ता रोक रहा हो। मार्क अभी हॉर्न बजाकर उसे भगाने ही वाला था कि तभी कुत्ता अचानक भौंकने लगा। मार्क जिज्ञासावश कार से उतरकर देखने गया तो कुत्ता अपना मकसद पूरा कर चुका हो, उठकर जंगल की ओर दौड़ गया। लगा जैसे मार्क को कुछ आभास हो गया हो। वह कुत्ते के पीछे जंगल में चला गया। कुत्ता उसे लेकर जंगल में जगह पहुंचा और फिर मिट्टी के गड्ढे के पास चुपचाप बैठ गया। मार्क पास जाकर देखता है तो पाता है कि गड्ढे में एक आदमी पड़ा हुआ है जो शायद पहले ही दम तोड़ चुका था। आदमी की कलाई पर घाव देखकर लगता है कि उसने अपनी नस काटने के बाद खुद को यहाँ दफना दिया था, और यह कोई और नहीं बल्कि मार्क का दोस्त हुआंग माओ था। वह गंभीर अवसाद से पीड़ित था। कुछ दिन पहले उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सौभाग्य से मार्क ने उसे बचा लिया था। इस बार वह इसे झेल नहीं सका। मार्क ने हुआंग माओ की आत्महत्या उसके माता पिता को बता दी। सफेद बालों वाले ने काले बालों वाले को विदा किया। दोनों बुजुर्ग इस सदमे को सहन नहीं कर सके। उन्होंने गुस्से में मार्क को डांटा कि उसने हुआंग माओ का ठीक से ख्याल नहीं रखा और गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। हुआंग माओ की मौत के लिए समुदाय के लोग भी मानते थे कि मार्क ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। उनका कहना था कि उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था, न कि घर भेजकर खुद से इलाज करने देना चाहिए था। कई तरफ से लग रहे आरोपों के सामने मार्क आत्मग्लानि में डूब गया। उसे नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया। दुखी और आत्मग्लानि में डूबा मार्क अनजाने में जंगल में लौट आया। जब वह उस जगह पहुंचा जहां हुआंग माओ ने आत्महत्या की थी तो उसने देखा कि हुआंग माओ की लाश नहीं थी। उसने वहीं एक अलाव जला दिया। अचानक उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और फिर एक रहस्यमय घटना घटी। मरा हुआ हुआंग माओ उसके सामने आ खड़ा हुआ। मार्क अनजाने में हुआंग माओ के पीछे पीछे जंगल के हिस्से में चला गया। फिर वह गलती मानने की तरह हुआंग माओ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हुआंग माओ ने एक पिस्तौल निकाली और उसे थमा दी। उसका इरादा साफ था। मार्क स्तब्ध होकर पिस्तौल अपने सिर पर तान लेता है। जब वह आंखें बंद कर ट्रिगर दबाता है, पिस्तौल में कोई गोली थी ही नहीं। जब उसने आंखें खोलकर फिर से हुआंग माओ को ढूंढने की कोशिश की, हुआंग माओ गायब हो चुका था। अगले दिन मार्क हुआंग माओ की आत्महत्या वाली मिट्टी की खाई में जागा। पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह मानो एक सपना था, लेकिन सब कुछ इतना असली लग रहा था। शायद हुआंग माओ सिर्फ अपने इस घनिष्ठ मित्र को यह बताना चाहता था कि उसे खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, न ही ज्यादा दुखी होना चाहिए। कौन सा रास्ता चुनना है ये उसका अपना फैसला है, और वह चाहता है कि मार्क फिर से हिम्मत जुटाए और अपनी जिंदगी का सामना करे।